जहां हम जीवन में बहुत सी अच्छी बातें और आदतों को सीखते हैं, वहीं हम बहुत बुरी आदतों को सीखकर अपनी जिंदगी के अमूल्य समय को, अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को, अपने व्यापार और काम धंधे को, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को खुद ही ग्रहण लगा देते हैं। किंतु अच्छी खबर यह है कि मनोविज्ञान के पास वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक शोधों से सिद्ध की गई ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल के अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर भले ही यह आदत अनहेल्दी फूड खाने की हो, बेतहाशा मोबाइल यूज करने की हो, या कोई भी ऐसी आदत जो आपके लिए नुकसानदायक होती हो। इस टेक्निक्स के द्वारा आप फोन एडिक्शन, स्मोकिंग, पॉर्न एडिक्शन, नर्वस हैबिट्स जैसे नेल बाइटिंग, हेयर पुलिंग, लिप बाइटिंग, स्टटरिंग और टिक्स और ओसीडी के इलाज के अलावा आप अपनी हर रोज की आम आदतों को और मनोवैज्ञानिक बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो बैड हैबिट्स को छोड़ने और अच्छी आदतों को सीखने के लिए सबसे अच्छी थेरेपी हैबिट रिवर्सल थेरेपी है, जिसे शॉर्ट में हम HRT कहते हैं। कुछ लोग इसे हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग भी कहते हैं। अब हम हैबिट रिवर्सल थेरेपी को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। इसका पहला कदम है अवेयरनेस ट्रेनिंग। सबसे पहले आपने अपनी उस आदत के बारे में अच्छे प्रकार से विचार विमर्श करना है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। आपने एक कागज पेन लेकर उन रिमाइंडर्स को, उन क्यूज को, उन संकेतों को लिखना है जो आपको उस आदत की याद दिलाते हैं, जिससे आपकी वह आदत इनिशिएट होती है, शुरू होती है। जैसे हेयर पुलिंग की आदत रखने वाले लोगों के हाथों में सेंसेशन होने लग जाती है, इसी प्रकार से सिगरेट पीने के आदी लोगों को अंदर से तलब लग जाती है। फोन एडिक्शन वाले लोगों को लगता है कि वे देखें कि क्या हो रहा है, या कुछ लोग बोरियत महसूस करते हैं इसलिए फोन देखते हैं। बस आपने अपनी आदत से जुड़े हुए सारे अर्ली वार्निंग साइंस को एक कागज पे लिख लेना है। वो साइंस जिससे आपकी आदत की शुरुआत होती है, यह आपकी आदत के रिमाइंडर हैं। जैसे बोरियत होने पर आपका मन सिगरेट पीने को करता है या फोन चलाने को करता है, तो आप बोरियत को एक रिमाइंडर बनाएं, एक संकेत बनाएं कि अब संकेत आ गया है और मुझे कोई नया काम करना है। या टेंशन में आने पर आपका मन नेल बाइट करने को करता है, तो यहां पे टेंशन को आपने अपना रिमाइंडर बना सकते हैं। हैबिट रिवर्सल थेरेपी का दूसरा कदम है कंपीटिंग रिस्पॉन्स पैदा करना। जैसे ही आपको अपनी किसी बुरी आदत का पहला संकेत मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, जिससे आपके मन में लालसा पैदा होती है, आपने तुरंत उस बुरी आदत के बदले नई आदत को अपनाने वाली कोई एक एक्टिविटी शुरू कर देनी है। जैसे किसी को नेल बाइटिंग करने की आदत हो, तो जैसे ही नेल बाइट करने की शुरुआत करवाने वाले संकेत या रिमाइंडर पैदा होना शुरू हो, जैसे टेंशन पैदा हो, वैसे ही आपने अपने हाथ की कोई एक्टिविटी करनी शुरू कर देनी है। जैसे मुट्ठी को 10 बार बंद करना, 10 बार खोलना, या सिगरेट की तलब लगे तो गर्म पानी या चाय या कॉफी पी लो। यह कंपीटिंग एक्टिविटी बहुत जरूरी है। एक आदत को छोड़ने से आदत नहीं छूटती है जब तक आप उसकी जगह कोई नई एक्टिविटी शुरू नहीं कर देते हैं, क्योंकि दिमाग ने पुरानी आदत पर खर्च हो रहे समय और ऊर्जा को कहीं ना कहीं खर्च अवश्य करना है। हैबिट रिवर्सल थेरेपी का तीसरा कदम है मोटिवेट होना, रिवार्ड हासिल करना। आपने मुट्ठी बंद करने और खोलने की जो एक्टिविटी की, उसके कारण आपने नाखून को दांतों तले नहीं दबाया, या चाय पीने से सिगरेट की तलब कुछ कम हो गई। इससे आप एक रिवार्ड की तरह महसूस कर सकते हैं। आपने अपने आप को शाबाशी देनी है कि कम से कम एक बार तो आपने दांतों से नेल बाइट करने की जगह कोई नया काम किया है, या आपने सिगरेट नहीं पी। इससे आपके दिमाग के रिवार्ड सेंटर में हलचल पैदा होगी और आपको इनाम जैसा महसूस होगा। जब आप अपनी किसी बुरी आदत को भले एक ही बार बीट कर सके हों, तो आपने अपने आप को किसी प्रकार का इनाम अवश्य देना है, और अपने परिवार वालों को भी बता दें कि वो आपको समय समय पर प्रोत्साहित करते रहें। हैबिट रिवर्सल थेरेपी का चौथा कदम है जनरलाइजेशन। एक बार आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने की छोटी छोटी जीत हासिल कर चुके हों, तो आप इस विधि को दूसरी बड़ी आदतों पर भी आजमा कर देख सकते हैं। हैबिट रिवर्सल थेरेपी का पांचवा कदम है अपनी एक इमेज बनाना, अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना।
यह कदम बेहद जरूरी है। आप अपना लक्ष्य केवल किसी आदत को खत्म करके नई आदत तक सीमित ना रखें, बल्कि आप अपनी एक इमेज बनाएं। जब आप अपने मन में अपनी कोई इमेज बना लेते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो आपका दिमाग आपको वैसा बनाने की तैयारी शुरू कर देता है, जिसमें आपकी नई आदतें भी शामिल हो जाती हैं। इस तरह से आप हैबिट रिवर्सल थेरेपी का इस्तेमाल करके अपनी किसी भी आदत को ना केवल बदल सकते हैं, बल्कि उसकी जगह कोई नई आदत को शुमार करके अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं।